गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे यूपी टेट, सी टेट, रीट, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका मैथ में पहला टॉपिक आपका आता है क्या? संख्या या संख्याएं। ठीक, संख्याएं को क्या कहते हैं? नंबर्स। ठीक, नंबर्स आपके कितने होते हैं? 2 टाइप्स। फर्स्ट इज वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सेकेंड इज काल्पनिक संख्या, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या भी दो भाग की होती हैं। फर्स्ट इज परिमेय संख्या, सेकेंड इज अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को आपको रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर। ठीक, परिमेय संख्या पे आते हैं तो परिमेय संख्या आपकी होती है 3 टाइप्स की। फर्स्ट इज प्राकृतिक संख्या है जिसको नेचुरल नंबर, सेकेंड इज पूर्ण संख्या है जिसको होल नंबर, थर्ड इज पूर्णांक संख्या जिसको इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं वास्तविक संख्या पे। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो वास्तव में प्रश्न या अथवा समीकरण को हल करने पर प्राप्त होती हैं। जैसे आपका क्या आ जाएगा? 2/3, √2, 5, -2/3 एंड सो ऑन। फिर आते हैं आपका परिमेय संख्या पर। काल्पनिक संख्या तो काल्पनिक हो गई। फिर आते हैं परिमेय संख्या पर। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं होती हैं कि वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कही जाएंगी जिन्हें भिन्न P/Q के रूप में लिखा जाए और P और Q आपका क्या हो? पूर्णांक। क्या हो? पूर्णांक। P/Q के रूप में लिखा जाए, PQ पूर्णांक हो और जो Q है वो आपका क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, और PQ के कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होने चाहिए। ठीक, वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। इसको हम किससे लिखते हैं? Q से। किससे लिखते हैं? Q से। उदाहरण के रूप में जैसे आपका क्या आ जाएगा? -9/8, 3। ठीक, ये सब क्या हो जाएगी? आपका परिमेय संख्या है। ठीक, सेकेंड पे आते हैं। आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q में नहीं लिखा जा सके, अथवा ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो पूर्ण संख्या नहीं हैं, तब उनके वर्गमूल को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √7 और आपका आता है पाई को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जबकि पाई का वैल्यू कितनी होती है आपका? 22/7। ठीक, लेकिन यह क्या है? अपरिमेय संख्या है और ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, लेकिन इसको लिया किस में जाता है? अपरिमेय संख्या में। ठीक, थर्ड आपका क्या आता है? अब आता है क्या? अब आता है परिमेय संख्या के टाइप्स पे आते हैं तो क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो गिनने में अर्थात काउंट करने में, किसमें? गिनने अर्थात काउंट करने में प्रयोग होती हैं, वो क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जिससे आपका होता है 1, 2 एंड 9 तक एंड सो ऑन। ठीक, वे सभी संख्या क्या होती? प्राकृतिक संख्या। ठीक, इसको किससे लिखते हैं? आपका n से। 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक, फिर आते हैं हम किस पे? तो पूर्ण संख्या पे। किस पे आते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। ये क्या होता है? 0 सहित अर्थात शून्य को सम्मिलित करने पर, प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर होल नंबर कहते हैं। अर्थात जैसे क्या है? शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राकृतिक संख्या में तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं। इसको किससे लिखते हैं? W से। होल इंग्लिश होती है होल, तो उसी के फर्स्ट अक्षर है होल से। तो होल नंबर क्या हो जाएगा? 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक, फिर आते हैं पूर्णांक पर। आपका क्या आता है? पूर्णांक अर्थात इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक संख्याओं के समूह में शून्य के साथ साथ धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं
यदि सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक कहते हैं। इसे आपका किससे लिखते हैं? जेड से। किससे लिखते हैं? जेड से। तो जेड से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए पहले निगेटिव संख्या है, -4, -3, -2, -1, 0 और 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्याएं। ठीक, अब बात करते हैं कुछ और संख्याएं होती हैं, जैसे आपका होता है सम संख्या। सम संख्या क्या होगा? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे आपका 2, 4, 6 एंड सो ऑन। और दूसरी क्या होती है? ऑड नंबर्स अर्थात विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 86। ठीक, ये आपका क्या हुआ? ये हुए संख्याएं। ठीक, और अगला क्या होगा? आपका क्या होगा? अगला होगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? वे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम किसी और संख्या से विभाजित हों उसे भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 4, 6, 8। तो ये क्या है? एक भी है, स्वयं से भी कटेगा, और दूसरी संख्या क्या है? 2 से भी कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। ठीक, और दूसरा आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? वे प्राकृतिक संख्याएं। ये हुआ भाज्य, ये क्या होगा? अभाज्य संख्याएं। ठीक, अभाज्य क्या हो जाएगा? वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से मतलब स्वयं से और 1 से के अलावा किसी से भी विभाज्य ना हो, वो क्या होंगी? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में क्या होगा? जो 2 है ये क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक, और इसी प्रकार सब हो जाएंगे। ठीक, फिर आते हैं को प्राइम अर्थात सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या पे सह अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे आपका हुआ 7 और 15। ठीक, तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे? इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होंगे। क्यों? क्योंकि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे? केवल 1। क्या हो गए? 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं। क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं। और अब अगला पॉइंट क्या होना चाहिए इस संख्याओं में? अगला पॉइंट होना चाहिए विभाज्यता। ठीक, तो विभाज्यता को हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।